आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी का विजय रथ रोकने के मकसद से तमाम विपक्षी दलों के इकट्ठा होकर बनाए गए इंडिया गठबंधन की कड़ियां एक एक करके अब तेजी से टूटती नजर आ रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही कांग्रेस के हरियाणा और महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से हारने के बाद इंडिया गठबंधन के बाकी दलों में कांग्रेस को लेकर संशय की स्थिति बनती दिख रही है, जिसका डेमो पहले तो हरियाणा चुनाव के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने यूपी और महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के मसले पर अड़ंगा लगाकर दिया था, तो वहीं दिल्ली के पूर्व मुखिया और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए इंडिया गठबंधन के फ्यूचर पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली से लेकर पूरे देश के राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अगले साल दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे इस चुनाव पर हर किसी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज होने का सुनहरा मौका साबित हो सकता है, तो वहीं इस वक्त दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी इंडिया गठबंधन की अहम साथी आम आदमी पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी की लहर से लड़ते हुए सरकार में बने रहने की जद्दोजहद भी कुछ कम नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ने के बावजूद बुरी तरह हारने और फिर हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस के रवैये से हर्ट हुए अरविंद केजरीवाल ने अब इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद कयास लगने लगे हैं कि क्या अब इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार गहराने के साथ ही विपक्षी एकता बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो चलिए जरा जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा माजरा। असल में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सारी संभावनाओं से साफ इनकार कर दिया। केजरीवाल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दोनों दलों ने इस साल की शुरुआत में भी दिल्ली में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन किसी भी सीट पर गठबंधन को जीत नहीं मिली और सभी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। वहीं अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद अब स्थिति साफ हो गई है कि दिल्ली का चुनाव अब सीधे सीधे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगा। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि इससे पहले हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आने के ठीक बाद ही आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस बात को हवा दे दी थी। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस बारे में बताते हुए कहा था कि हम दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। एक तरफ अति आत्मविश्वासी कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकारी भारतीय जनता पार्टी। हम अपना सिर झुका कर रखेंगे और पिछले 10 सालों में किए अपने काम को खुद बोलने देंगे। हम कड़ी मेहनत करेंगे। यही नहीं, कांग्रेस की हार के बाद आम आदमी पार्टी के और भी बड़े नेताओं ने जमकर कांग्रेस पर प्रहार किया था। पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक इंटरव्यू के दौरान साफ कहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बल पर बीजेपी को हराने में पूरी तरह सक्षम है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में किसी के समर्थन की जरूरत है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हम अकेले चुनाव लड़ते आए थे और इस बार भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यानी देखा जाए तो हरियाणा और उसके बाद अब महाराष्ट्र के बाद से ही आपने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। कई आप नेता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के पक्ष में नहीं थे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के साथ किए गए गठबंधन का लाभ भी आम आदमी पार्टी को नहीं मिल सका। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी ने 3 और कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो 7 की 7 सीटें बीजेपी से हार गए। फिर अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। इन सभी मुद्दों को देखते हुए अब आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अकेले ही उतरने का फैसला किया है।
जहां एक तरफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है, तो वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी हाल ही में इस बात को साफ कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। देवेंद्र यादव ने हाल ही में कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने तय किया है कि वो दिल्ली की 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर हम लोकसभा चुनाव में आपके साथ गठबंधन ना करते तो जरूर हम 1 या 2 सीट जीतने में कामयाब होते। वहीं कुछ वक्त पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि राहुल गांधी ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है, जबकि केजरीवाल ने कभी गठबंधन धर्म नहीं निभाया। जब कांग्रेस के नेताओं को ईडी द्वारा बुलाया गया तब केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा। जब हमारे विधायक डराकर और धमकाकर जेल भेजे गए तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप कहते हैं कि आप गठबंधन में हैं, लेकिन हमारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, तो फिर गठबंधन धर्म को कौन नहीं निभाता। अब सवाल यह है कि आखिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होकर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में दोनों ने साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था। देखिए, अरविंद केजरीवाल हाल के चुनावों से सबक लेकर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। उन्होंने हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देख लिया है। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन कराकर अपना हाल देख लिया। जानकारों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से गठबंधन करके कोई फायदा नहीं दिख रहा। अगर दिल्ली में हुए पिछले 3 चुनावों का डेटा देखेंगे तो समझ पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन से कदम पीछे खींच रहे हैं। असल में पिछले 3 विधानसभा चुनावों से कांग्रेस का वोट परसेंटेज लगातार नीचे गिर रहा है। दिल्ली में हुए 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 25% वोट शेयर था। 2015 में यह घटकर 10% पर नीचे आ गया। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर और भी घटकर 4.26% पर आ गया है। इस तरह से देखा जाए तो दिल्ली के भीतर कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, यानी यहां पंजे की ताकत लगातार घटती ही जा रही है। बहरहाल दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर आम आदमी पार्टी में मंथन जारी है। इससे पहले पार्टी अपने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इस लिस्ट में 6 ऐसे उम्मीदवारों के नाम हैं जो हाल ही में कांग्रेस या फिर बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। बता दें कि दूसरी पार्टियों से आप में शामिल हुए जिन 6 नेताओं को टिकट मिला उन्हें खुद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में शामिल कराया था। इनमें 2 ऐसे नेता भी शामिल हैं जो बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। तो वही अरविंद केजरीवाल का एकला चलो वाली राह पकड़ने वाला ये कदम इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी नींव केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के मकसद से रखी गई थी। अब देखना होगा कि इस फैसले का किसे ज्यादा फायदा होता है और किसे ज्यादा नुकसान। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया पब्लिक खबर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।